कई लोग होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स को अक्सर टाल देते हैं। ठीक, कई लोग होते हैं जो फाइनेंशियल मैटर्स को अक्सर टाल देते हैं, तो कई लोग उनके बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं। उन सभी के लिए हम एक बुरी खबर लेकर आए हैं। आपके इस डर का सामना करने की घड़ी आ चुकी है। फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सीखना शुरू करने और आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचने का आज से ज्यादा गंभीर समय पहले कभी नहीं आया था। आप में से कई लोगों को पहले पहले शायद लग सकता है कि फाइनेंशियल मैटर्स में कई उलझने होती हैं, और हम भी आपको क्लियरली से बता देना चाहते हैं कि हाँ, कुछ उलझने तो हैं, लेकिन फिर भी आप जितना मानते हैं उतना ये मुश्किल नहीं है। बल्कि एक बार सीखना शुरू कर देते हैं तो कई चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं। स्वस्थ आर्थिक आदतें ही फाइनेंशियल बैलेंस की नींव होती हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुखबीर सिमी। आप देख रहे हैं बैंकरपीडिया। आज हम बात करेंगे गुड फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द शो। पैसे बचाना ये सबसे जरूरी आदत है, और अगर आपने अब तक इसकी शुरुआत नहीं की है तो जल्द से जल्द की आदत डाल लें। पैसे बचाना जरूरी क्यों है? ताकि आपके पास सफिशिएंट पैसे बने रहें और उनसे आप और ज्यादा पैसे जुटा सकें। तो अब सोचिए कि पैसे कैसे बचाएं। आसान है। आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करेंगे तो आपके पास पैसे बचेंगे। आपको कितने पैसे बचाना जरूरी है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप रिटायरमेंट के बाद भी अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल को बरकरार रखना चाहते हैं तो आपको एवरेज कम से कम 25 से 30% की बचत करनी होगी। फिर आता है अपने खर्च पर नजर रखना। क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये अगर आप तय कर पा रहे हैं तो सबसे सही तरीका है अपने सभी खर्चों पर नजर रखना। आजकल ज्यादातर पेमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली किए जाते हैं। आपको सिर्फ लेन देन पर नजर रखनी है। इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है। सिर्फ एक महीने भर तक अपने खर्चों पर नजर रखने से आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप उसे किस तरह से बचा सकते हैं। स्टॉप इम्पल्स परचेजिंग। आज सैलरी आई तो जाकर 55 इंच का टीवी खरीद लिया। इम्पल्सिव परचेजिंग में आपका खर्च करना यहीं तक सीमित नहीं है। पिछली रात का खाना बचा है फिर भी बाहर से खाना ऑर्डर किया, या फिर पुराना जैकेट ठीक है फिर भी नया खरीद लिया। ऐसे कई बार हम इम्पल्सिव परचेजिंग करते रहते हैं। ये वो पैसा होता है जिसे अगर हम खर्च न करें तो वो बच जाता है। हमारे एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखकर ही हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल कर सकते हैं। अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट जरूर करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिरकार पैसा किसके लिए बचाना है, तो जवाब ये है कि आप खुद के लिए बचाएं। अगले साल आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं या फिर उसके अगले साल कार खरीदना चाहते हैं, तो तब ये बचत आपके काम आ सकती है। 20 से 30 साल की एज तक यंगस्टर्स शायद सोचते होंगे कि निवेश आपकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन महामारी ने हमें एक बात जरूर सिखाई है कि किसी भी विपदा के लिए पहले से तैयारी करके रखने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर हम तैयार नहीं है और कोई विपदा आ जाती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उससे बचने के लिए, या फिर अपने आप को बढ़िया सा रिवॉर्ड दे पाने के लिए, या फिर 45 की एज में भी रिटायर हो जाने के लिए आज ही इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। अपना लोन हमेशा चुका दीजिए। लोगों की तरह सारे लोन्स एक समान नहीं बनाए जाते। क्रेडिट कार्ड, डेबिट पर ब्याज दर ज्यादा होता है, जबकि स्टूडेंट लोन्स पर कम होता है। आपके लोन्स कितने हैं इसका पूरा ध्यान रखिए और उन्हें समय पर चुकाइए। सबसे ज्यादा ब्याज दर वाले लोन सबसे पहले चुका दीजिए। आखिरी मिनट तक इंतजार कभी मत करिए। जब बात आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की हो तब बाद में पछताने से बेहतर है कि पहले से ही सेफ रहें। बल्कि फाइनेंशियल सेफ्टी आपका टारगेट होना चाहिए। सिर्फ लोन ही नहीं, जो कुछ भी बकाया हो उसका भुगतान समय पर करें। किराया हो या फोन और इंटरनेट का बिल हो या फिर कुछ भी हो, उसका भुगतान हमेशा समय पर होना जरूरी है। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ लिया जा सकता है। आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। कोई बात ध्यान में न रहे या फिर तारीख भूल जाए, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर आपके किसी बिलिंग साइकिल का समय तब आ रहा है जब आपके पास पैसा नहीं होता, तो कंपनी के साथ बात करिए और आपकी बिलिंग साइकिल को बदलवा लीजिए। अब बात आती है बजट तय करने की। तो एक बजट तय करिए और उसी पर टिके रहिए। बजट बनाने का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, ना कि अपने आप को पिंजरे में डालना।
अगर आप अपने पैसों से मैक्सिमम गेन्स पाना चाहते हैं तो आपको चीजों का नियोजन करना बेहद जरूरी है। हर महीने में आपको कौन सी चीज पर कितना खर्च करना है इसकी योजना बनानी पड़ेगी। बड़ी खरीदारी के लिए पहले से प्लान करना होगा और अचानक से आने वाले खर्च जैसे कि बीमारी की वजह से अस्पताल में जाना पड़ना आदि के लिए अपने बजट में जगह बनाइए या फिर बचत में से खर्च कीजिए। आपके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए ये 7 बातें काफी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण जरूर हैं। इन 7 हैबिट्स को फॉलो करने से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एक बेहतर आकार दे सकते हैं ताकि लाइफ में कोई भी चैलेंज आए तो आप उसका सक्सेसफुली सामना कर सके। आज के एपिसोड में बस इतना ही। बैंकरपीडिया के इस एपिसोड को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी हमारे चैनल पर अपनी वीडियो शेयर करना चाहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या फिर हमसे जुड़कर अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं तो हमें 7599887777 पर व्हाट्सएप या फिर hello@bankerpedia.com पर ईमेल कर सकते हैं। हमें आपके मैसेज का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।